हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की कथाओं के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है दुखों का अंत कैसे किया जाता है। एक प्रसिद्ध कथा है। जब माता पार्वती ने पूछा दुख का क्या कारण, तो एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये संसार इतना दुखी क्यों है, लोग पीड़ा में क्यों रहते हैं और इस दुख का अंत कैसे हो सकता है। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, दुख तब होता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के वश में होकर संसार में आसक्त हो जाता है। जब वह सोचता है कि वह वही करता है, मतलब कर्ता भाव, तब अहंकार जन्म लेता है कि सब कुछ मैंने ही किया है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही विधाता हूँ। और जहाँ अहंकार है वहाँ दुख निश्चित है। तो क्या कहती है पार्वती? माता पार्वती ने फिर पूछा, तो इसका समाधान क्या है प्रभु? तो भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, समाधान है आत्मज्ञान, समर्पण, वैराग्य। आत्मज्ञान वह जब वह मनुष्य जान जाता है कि उसका सच्चा स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह संसारी दुखों से ऊपर उठ जाता है। समर्पण जब वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, कि तब उसे फल की चिंता नहीं रहती कि आप ही हैं सब करने वाले। वैराग्य जब वह भोग विलास की इच्छा छोड़ देगा, जब छोड़ देता है, तब शांति का मार्ग उसका खुलेगा, तब वह धार्मिक बनेगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो मेरी तरह शमशान में बैठकर भी शांत है, जो संसार के मोह माया तिलांजलि दे चुका है, वही सच्चा योगी है, वही दुखों से मुक्त होता है। यानी कि भगवान शिव हमें सिखाता है कि दुख का अंत बाहर नहीं अंदर होता है। जब हम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करते हैं, अहंकार को त्यागते हैं और अपने कर्मों को समर्पण में करते हैं, तभी हम सच में सुखी हो सकते हैं। तो इसी एक कथा के माध्यम से भगवान और शिव का वार्तालाप विस्तार से सुनते हैं। वीडियो को फुल देखना फ्रेंड्स। मेरी कल की भी वीडियो थी, आप नीचे स्क्रॉल करोगे कि सबसे बड़ा धन क्या है ना। तो कथा शुरू करते हैं कि दुख का रहस्य और शिव की शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर हिम के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके चरणों और प्रकृति शांत थी। हवा भी जैसे उनके ध्यान का सम्मान कर रही थी। माता पार्वती वहीं पास बैठी थी, पर उनका मन कुछ सोच रहा था। उनका मन बहुत ही व्याकुल था। जानते हैं उनका मन क्यों व्याकुल था? उनका मन इसलिए व्याकुल था क्योंकि वह पृथ्वी पर मनुष्य कलाश में डूबे हुए हैं, ये देख रही थी। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई प्रेम के लिए रो रहा है, कोई बीमारी से ग्रस्त है तो कोई अपमान से ग्रस्त है, कोई किसी से दुखी है, चाहे वह राजा हो या रंग, या और कोई किसी को मारपीट कर रहा है। यह सब देखकर माता पार्वती बहुत ही बेचैन सी हो रही थी। एक दिन फिर उन्होंने भगवान शिव से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो साक्षात कल्याण के देवता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कृपा कर बताइए ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और क्या इस दुख से कोई मुक्ति है? तो भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोली, क्योंकि वे ध्यान में थे। उनके नेत्रों में गहराई थी, जैसे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। बस फिर क्या था, शिव बोले, हे देवी, दुख इस संसार का हिस्सा नहीं है, यह मन का भ्रम है। संसार में जो कुछ भी होता है वह परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है उस पर आसक्ति करना ही दुख का कारण बनता है, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारा है ही नहीं। हम तो यहाँ अपना रोल प्ले करने आए हैं, है ना। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन लोग तो प्रेम करते हैं, संबंध बनाते हैं, परिवार बसाते हैं एक दूसरे के साथ, क्या वह सब मोह है? तो इस पे शिव जी क्या बोलते हैं, प्रेम बंधन नहीं है पर स्वामित्व की भावना है, ये मेरा है, यही मोह है। जब तुम किसी को ये कहती हो कि तुम मेरे हो, और जब वह तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तब तुम्हें पीड़ा होती है। वही आशाएं अगर हम किसी से लगाते हैं, दूसरे से लगाने में जाए अपने पे लगानी चाहिए ना। तो पार्वती चुप हो गई और शिव जी ने आगे कहा, इसलिए मनुष्य को तीन बातें समझनी चाहिए। कर्तापन का त्याग, जब वह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तो वह अहंकार में डूब रहा है, अहंकार उसे दुख देगा। फल की इच्छा का त्याग, जब वह अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह चिंता मुक्त होगा। फल की चिंता ही सबसे बड़ी जंजीर है। स्वयं का बोध, जब वह ज्ञान लेता है ना, तो यह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। उसको यह जानना है, जब कोई भी दुखी उसे छू नहीं सकता, जब उसको है ही नहीं शरीर, उसका है ही नहीं खुद का, उसकी सिर्फ आत्मा है। आत्मा को कैसे पवित्र करना है?
पार्वती ने पूछा, तो क्या हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? शिव जी बोले, जिस क्षण मनुष्य भीतर की ओर देखता है वह मेरा सच्चा भक्त बनता है। जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है मैं उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाता हूँ, नृत्य करता हूँ, उसे मोक्ष का मार्ग दिखाता हूँ। किसी का मार्गदर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो देखिए, शिव जी ने पार्वती को ध्यान की एक विधि सिखाई। अपने श्वास पर ध्यान दो, अपने विचारों को बहने दो और केवल साक्षी बनो। जब मन शून्य हो जाएगा तब तुम स्वयं को जान सकोगी और वही है दुख का अंत। जब तुमने अपने आप को जाने तुम क्या, तब तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। उस दिन से पार्वती न केवल शिव जी की अर्धांगिनी थी बल्कि उनकी ज्ञान की सहधर्मिणी भी बनी। उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया की स्त्रियों को सिखाया ना आरंभ किया ताकि वे केवल पत्नी या माँ नहीं बल्कि आत्मज्ञानी स्त्रियां बन सके। तो क्या इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की यह कथा हमें सिखाती है दुख का अंत बाहर नहीं हमारे भीतर है। हम जब स्वयं को पहचानते हैं, जब हम अपने कर्मों को समर्पण में करते हैं और जब हम मोह को त्यागते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। हर हर महादेव।